औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम सदाकत अली, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटी, ये हम इसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। तो आज इस सिलसिले में हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। लॉन्ग क्वेश्चन जिनके फाइनल के एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हमने अब तक जितने प्लांट्स पढ़े, हमने ब्रायोफाइटा को मुकम्मल पढ़ा, डिटेल के साथ पढ़ा, उसकी डिफरेंट हमने सब डिवीजन देखी। उसके बाद हमने ट्रेक्योफाइटा के 4 हमने डिफरेंट तरह के उनके ग्रुप्स देखे, जिनमें साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, सेफिनोप्सीडा, एंटेरोप्सीडा देखा। हमने अभी तक सीड का जिक्र नहीं किया कि किन प्लांट्स ने सीड्स बनाए हैं या किन्होंने नहीं सीड्स बनाए। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सीड कैसे बनना शुरू हुए, किन प्लांट्स ने सीड बनाने शुरू किया और वो कौन कौन से स्टेजेस से और वो कौन कौन से स्टेप्स से गुजरे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सिग्निफिकेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द लैंड प्लांट के, ये एक बहुत बड़ा इवेंट था कि पहले प्लांट के सीड्स नहीं थे। जितने भी हमने अभी तक प्लांट्स पढ़े हैं, तो कुछ लैंड प्लांट ने सीड बनाना शुरू किए। इंपॉर्टेंट चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द वेस्कुलर प्लांट। वेस्कुलर प्लांट यानी कि ट्रेकोफाइटा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में तब्दीली थी कि सीड बनना शुरू हो गए। ये प्रोसेस आज से 390 मिलियन ईयर अगो शुरू हुआ और आज से 365 मिलियन ईयर अगो कंप्लीट हुआ। यानी कि जब प्लांट्स ने सीड बनाना शुरू किए और फिर एक मुकम्मल सीड बना, इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होते होते 25 मिलियन ईयर्स लगे। जिस तरह स्टूडेंट हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एवोल्यूशन ऑफ लीफ के बारे में, कि वो प्रोसेस कंप्लीट होते होते जब लीफ बनना शुरू हुआ और फिर कंप्लीट लीफ बना, तो तकरीबन 15 से 20 मिलियन ईयर्स लगे। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होते हुए तकरीबन 25 मिलियन ईयर्स लगे। राइट। तो इसमें इंट्रोडक्शन में स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मी मीन सीड, फाइटोन मीन प्लांट। वो प्लांट जो कि सीड बनाते हैं, हम उनको कहते हैं स्पर्मेटोफाइट। ऑल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट्स। सीड किसे कहते हैं? व्हाट इज सीड? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। ऐसा ओव्यूल जिसकी फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, उसको हम सीड कहते हैं। बात की समझ आ गई? फर्टिलाइजेशन का हमें पता है, मेल और फीमेल गैमीट का आपस में मिलना, इनका यूनियन होना, इनका इद्गाम होना। ओव्यूल किसे कहते हैं? हमें ओव्यूल का नहीं पता। अगर हमें ओव्यूल का की समझ आ जाए तो हमें इस डेफिनेशन की बहुत आसानी से समझ आ सकती है। अब हम देखेंगे ओव्यूल किसे कहते हैं। इंटेगुमेंटेड, इंडिहिसेंट, मेगास्पोरेंजियम। इंटेगुमेंटेड, इसके इर्द गिर्द प्रोडक्टिव कवरिंग होती है, इसको हम कहते हैं इंटेगुमेंटेड। इंडिहिसेंट, मजबूत, टाइट, मजबूती से जुड़ा हुआ, मजबूती से अटैच्ड, जो आसानी से फट नहीं सकता, जो आसानी से गिर नहीं सकता, इसको हम कहते हैं इंडिहिसेंट। मेगास्पोरेंजियम, अगर हम मेगा का लफ्ज निकाल दे तो स्पोरेंजियम रह जाता है। स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स। मेगास्पोरेंजियम से मुराद इसके अंदर मेगास्पोर्स होते हैं। तो ओव्यूल क्या है? इंटेगुमेंटेड, इंडिहिसेंट, मेगास्पोरेंजियम। ऐसा मेगास्पोरेंजियम जिसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कवरिंग है और ये इंडिहिसेंट है और ये काफी मजबूत है, जो आसानी से रप्चर नहीं हो सकता। देखिए बेटे, ये फॉर एग्जाम्पल ओव्यूल के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ। ये देखिए एक फ्लावरिंग प्लांट है आपके सामने, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये ओवरी, जिसको हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इस ओवरी के अंदर, ओवरी के 3 पोर्शन है, सिग्मा स्टाइल ओवरी। इस ओवरी के अंदर ये देखिए ये ओव्यूल है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये सारा का सारा क्या है? ओव्यूल। ओवरी के अंदर ओव्यूल। तो अगर जाहिर है कि ओव्यूल के अंदर एग होता है, अगर इस एग की फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो हम इसको कहते हैं सीड। फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। जाहिर है कि जब फर्टिलाइज ओव्यूल, यहाँ पे एग की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो फिर उसे एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ पे फिर फूड भी बनेगी। तो बस इस स्ट्रक्चर को हम सीड कहते हैं। हमने अभी डिफाइन किया फर्टिलाइज ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। यहाँ पे एग मौजूद है, अगर उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो सीड बन जाएगा। ओव्यूल क्या चीज है?
इंटेगुमेंटेड। ये देखिए आपको इसके इर्द गिर्द प्रोडक्टिव कवरिंग नजर आ रही है। देखें ये मेगासोपोरेंजियम, ये सारा ये मेगासोपोरेंजियम, ये जो अंडे की तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, इसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कवरिंग, इनको हम कहते हैं इंटेगुमेंट, प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो इसके अंदर ये मेगास्पोर, हमें बताया है कि स्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स। ये मेगास्पोरेंजियम है, इनके अंदर मेगास्पोर होंगे, मेगा का मतलब बड़ा, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो ये सारा स्ट्रक्चर हमारे सामने ओव्यूल का है, इंटेगुमेंटेड, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, इंडिसेंट एक मजबूत स्ट्रक्चर है, और ये मेगास्पोरेंजियम आपके सामने है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर भी हमें नजर आ रहे हैं। जी ये देखिए आपको प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिनको हम इंटेगमेंट्स कहते हैं, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये दूसरी प्रोटेक्टिव कवरिंग हमें वाजिया नजर आ रही है। हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हुए। 6 स्टेप्स हैं जो कि ग्रेजुअली और फ्रीक्वेंटली ये होते रहे, बतदरीज मरहलावार ये सारा काम होता रहा। सबसे पहले जिन प्लांट्स ने सीड बनाना शुरू किए उन्होंने एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी, 2 तरह के स्पोर बनाना शुरू किए, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर जर्मिनेट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव लेयर अराउंड द मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द प्रोडक्टिव लेयर्स बनी, रिडक्शन टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर मेगास्पोरेंजियम, एक मेगास्पोरेंजियम में सिर्फ एक ही मेगास्पोर रहा, रिटेन रहा, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक विद इन द स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम के अंदर एम्ब्रियो सैक बना, और आखिर में मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम फॉर द पोलन कैप्चर। तो इसको हम देखेंगे कि पोलन जो मेगास्पोरेंजियम है उसके नीचे एंड में कौन कौन सी मॉडिफिकेशन हुई पोलन को कैप्चर करने के लिए। तो ये 6 स्टेजेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी। 2 तरह हेटेरोस्पोरी मीन मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स का बनना, इसको हम कहते हैं हेटेरोस्पोरी। पहले होमोस्पोरी थी, जिनके पहले जो प्लांट्स थे, होमो मीन सेम, स्पोरी मीन स्पोर्स, वो एक ही तरह के स्पोर्स बनाते थे। हैबिट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन काइंड ऑफ स्पोर, पहले प्लांट एक ही तरह के स्पोर्स बनाते थे। प्रिमिटिव वेस्कुलर लैंड प्लांट्स प्रोड्यूस, ये जो प्रिमिटिव वेस्कुलर लैंड प्लांट थे वो एक ही तरह के स्पोर्स बनाते थे। ऑल ग्रुप ऑफ द लैंड प्लांट अप टू टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा तक जो प्लांट थे वो सारे के सारे होमोस्पोरस थे, यानी कि एक ही तरह के स्पोर्स बनाते थे। उनमें कोई, जिस तरह हमने ब्रायोफाइट में समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, जिस तरह ब्रायोफाइट में हमने देखा कि एक ही तरह के स्पोर्स बने थे, हमने उनको कहा था होमोस्पोरस, तो टेरिडोफाइट तक जो ग्रुप है ये सारे के सारे होमोस्पोरस ही हैं। देखिए ये फर्न्स हैं, ये फर्न टेरिडोफाइटा का मेंबर है। देखिए ये वाला प्लांट है स्पोरोफाइट, ये सारा प्लांट इस वक्त स्पोरोफाइट है, और स्पोर एक ही तरह के हैं। ऐसे प्लांट को जो एक ही तरह के स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है इसे हम कहते हैं होमोस्पोरस। ये स्पोर फिर जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट से फिर गैमेट बनेंगे, ये एक अलग टॉपिक है। तो एक ही तरह के स्पोर्स को हम कहते हैं होमोस्पोरस। हेटेरोस्पोरी, पहले होमोस्पोरस से जिन प्लांट्स ने सीड बनाना शुरू किए, जिनकी हैबिट सीड की तरफ गई, इन्होंने हेटेरोस्पोरी की तरफ इनका ट्रेंड हुआ, जिनके मुख्तलिफ तरह के स्पोर्स बनाना शुरू हुए। स्टार्टेड ड्यूरिंग द अर्ली फेज ऑफ एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन की पहली स्टेज थी एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट की, कि हेटेरोस्पोरी इवॉल्व हुई। हैबिट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर, अब ये 2 तरह के स्पोर्स बनना शुरू हो गए। माइक्रोस्पोर, माइक्रो मीन स्मॉल, स्पोर्स मीन स्पोर, छोटे स्पोर, स्मॉल स्पोर। स्टूडेंट एक बात का ख्याल रखना है कि हम माइक्रो का लफ्ज हमेशा यहाँ पे मेल के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्लांट्स में जब भी हम माइक्रोस्पोर्स की बात करेंगे, मेगास्पोर्स की बात करेंगे, हम माइक्रो का लफ्ज मेल गैमेट्स के लिए, मेल स्पोर्स के लिए यूज करेंगे, और मेगा का लफ्ज फीमेल के लिए यूज करेंगे, क्योंकि मेल के स्पोर्स निक्के निक्के होते हैं, मेल के स्पोर्स छोटे छोटे होते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। लेकिन फीमेल के स्पोर्स बड़े बड़े होते हैं, उनको हम कहते हैं मेगास्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर, इन जो प्लांट सीड हैबिट की तरफ गए वो हेटेरोस्पोरी वाली कंडीशन आ गई, 2 तरह के स्पोर बनाने शुरू कर दिए। माइक्रोस्पोर, स्मॉल वन प्रोड्यूस इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रो का लफ्ज काट दें, माइक्रो का लफ्ज काट दें तो स्पोर्स और स्पोरेंजिया बन जाता है। हमें पता है स्पोरेंजिया ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं, राइट। तो माइक्रोस्पोरेंजिया
ऐसा स्पोरेंजिया जिसके अंदर मेल स्पोर्स होंगे, यानी कि माइक्रोस्पोर्स, छोटे स्पोर्स जो कि मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं, हम इनको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। जर्मिनेट टू फॉर्म मेल गेमेटोफाइट और माइक्रो गेमेटोफाइट। ये जो स्पोर्स हैं, हमने लास्ट टाइम ब्रायोफाइट में भी पढ़ा कि स्पोर जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे साथ माइक्रो का लफ्ज है, गेमेटोफाइट के साथ सिर्फ माइक्रो का लफ्ज अटैच हो गया कि जो मेल यानी कि जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रो गेमेटोफाइट या मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। और जो मेगास्पोर्स हैं, दो तरह के स्पोर्स मैंने आपको बताए हैं। मेगास्पोर्स लार्जर वन, जिनके साइज में बड़े हैं, प्रोड्यूसिंग साइज मेगास्पोरेंजियम, तो जो फीमेल के लिए यानी कि जो फीमेल वाला पोर्शन है यानी कि मेगास्पोरेंजिया है, वो और तरह का स्पोरेंजिया है, इसके अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं। जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गेमेटोफाइट और मेगा गेमेटोफाइट। तो ये वाले जो स्पोर्स हमें पता है जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट बनाते हैं ना, तो यहाँ पे मेगा का लफ्ज साथ अटैच हो गया। मेगास्पोर मेगा गेमेटोफाइट बनाएंगे, माइक्रोस्पोर माइक्रो गेमेटोफाइट बनाएंगे। देखिए बेटे, ये है मेगास्पोरेंजियम, इनके अंदर मेगास्पोर्स, ये है माइक्रोस्पोरेंजियम, साइज में ही छोटा नजर आ रहा है, और इसके अंदर निके निके माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके माइक्रो गेमेटोफाइट, ये मेगास्पोर जर्मिनेट करके मेगा गेमेटोफाइट बनाएंगे इसी जगह पे। ये पहला स्टेप हो गया कि दो तरह के स्पोर बने, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर। दूसरा स्टेप, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। रिटेंशन रहना, रखना, एंड जर्मिनेशन और ग्रो करना ऑफ मेगास्पोर, मेगास्पोर का विद इन द मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के अंदर। सुन, ये बात वजह से सुननी है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था ब्रायोफाइटा में कि कैप्सूल होता है, उसके अंदर स्पोरेंजियम होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स होते हैं, तो स्पोरेंजियम बस्ट करता है, स्पोर बाहर भी रख जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन नहीं है। रिटेंशन रहना, जर्मिनेशन ग्रो करना किसका, मेगास्पोर का विद इन द मेगास्पोरेंजियम। जिन प्लांट सीड हैबिट की तरफ जो प्लांट है, उन्होंने अपने मेगास्पोर को देखे ना, मैंने आपको कहा है कि मेगा का लफ्ज काट दे, इधर से भी मेगा का लफ्ज काट दे, तो स्पोरेंजियम और स्पोर बन जाता है, बच जाता है। कि प्लांट ने क्या किया, अपने स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर को रखा, किसको, मेगा स्पोरेंजियम, चूंकि साइज में बड़ा है, इसके अंदर मेगा स्पोर्स होते हैं, उसको अपने पास ही रखा, उसको बाहर शेड नहीं किया। जिस तरह स्लेजिनेला है, मेगास्पोर वाज नॉट अलाउड टू एस्केप फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम इमीडिएटली आफ्टर द इट्स फॉर्मेशन। जैसे ही मेगास्पोर, स्लेजिनेला एक प्लांट का नाम है, अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। स्लेजिनेला में क्या हुआ कि मेगास्पोर को मेगास्पोरेंजियम से बाहर नहीं फेंका गया, जैसे ही मेगास्पोर बना उसको अपने पास ही रखा, फौरन ही उसको रिलीज किया गया, अपने पास उसको प्रोटेक्शन दी गई। In some, megasporangium was permanently retained within the megasporangium. ये तो बाद में शेड कर देता है ना, लेकिन ज्यादातर प्लांट ने, बाद वालों ने क्या किया कि उन्होंने पक्का पक्का परमानेंटली मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर को रखा कि इसको शेड नहीं करना, इसको बाहर नहीं रिलीज करना। मेगास्पोर जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गेमेटोफाइट कंटेनिंग एग। मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहा, अंदर ही ग्रो किया, अंदर ही फीमेल गेमेटोफाइट बनाया और उसके अंदर ही एग बना। राइट, देखिए स्टूडेंट, ये असल में देखिए मेगास्पोरेंजियम, ये आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर, मेगास्पोर ये जर्मिनेट करके यहीं पे फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि स्पोर हमें पता गेमेटोफाइट ही बनाते हैं, क्योंकि ये मेगास्पोर है तो इससे फीमेल मेगा गेमेटोफाइट बनेगा, यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट, लेकिन है ये मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही। ब्रायोफाइट में हमने देखा था स्पोर बाहर गए और बाहर जाके उन्होंने गेमेटोफाइट बनाया, लेकिन ये ओव्यूल के अंदर ही सारा का सारा काम हो रहा है। इस ओव्यूल के अंदर, इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा और वो फीमेल गेमेटोफाइट या मेगा गेमेटोफाइट बनाएगा। राइट, अब देखो दो स्टेप हमने पढ़ लिए। पहली बात हमने पढ़ी हेटेरोस्पोरी, दूसरा हमने कहा कि अपने मेगा प्लांट ने मेगास्पोर को शेड नहीं किया बल्कि उसको मेगास्पोरेंजियम के अंदर रखा। तीसरी चेंज क्या हुई, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। अगर ये देखें, अगर मेगास्पोर्स को बाहर नहीं शेड करना, अगर मेगास्पोर को अपने पास ही रखना है,
तो इसको हिफाजत भी तो देनी है ना। तो नेचर ने क्या किया, ये मेगास्पोरेंजियम, ये देखिए ये इतना मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर और बाहर क्या है प्रोटेक्टिव कवरिंग दे दी। मेगास्पोर को कहा कि देखो हमने अगर आपको अपने पास रखा है तो आपको प्रोटेक्शन भी दी है। मेगास्पोर के इर्द गिर्द, मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको हम इंटेगुमेंट कहते हैं वो बन गई इसको प्रोटेक्शन देने के लिए। देखिए यहाँ पे भी आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपको ओव्यूल इन्वर्टेड नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा प्लांट में ओव्यूल ऐसे ही होता है। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ओव्यूल यानी कि ये मेगास्पोरेंजियम के इर्द गिर्द ये देखें आपको ऊपर इंटेगुमेंट नजर आ रहा है, प्रोटेक्टिव कवरिंग नजर आ रही है कि मेगास्पोरेंजियम को प्रोटेक्शन देने के लिए, अपने पास रखने के लिए ये चेंजेस आई। डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड मेगास्पोरेंजियम, प्रोटेक्टिव लेयर्स से मुराद इंटेगुमेंट्स, मेगास्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स, पहले फिल्स मीन लीव्स, स्पोरो मीन स्पोर, वो लीव्स जिनके ऊपर स्पोर्स लगते हैं हम उनको कहते हैं स्पोरोफिल्स, और जिन लीव्स के ऊपर मेगास्पोर्स लगते हैं यानी कि फीमेल वाले हम उनको कहेंगे मेगास्पोरोफिल्स। ये वाले लीफ ने क्या किया, फ्यूज टू फॉर्म इंटेगुमेंट। तो देखिए ये असल में जो इंटेगुमेंट बने हैं, ये वाले इंटेगुमेंट, ये लीव्स थे इनके इर्द गिर्द, उन लीफ लाइक स्ट्रक्चर की फ्यूजन थे, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपस में फ्यूज हुए। देखिए यहाँ पे गैप आपको नजर आ रहा है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये आपस में फ्यूज हुए और फ्यूज होके यानी कि इनको मैं कह सकता हूं ये वाले मेगा स्पोरोफिल्स हैं, ये वाले मेगा स्पोरोफिल्स हैं। मेगा स्पोरोफिल्स ने फ्यूज होके क्या बना दिया, इंटेगुमेंट। ये वाले मेगा स्पोरोफिल्स हैं, ये वाले मेगा स्पोरोफिल्स। मेगा स्पोरोफिल्स मीन वो वाले लीफ जिनके ऊपर मेगास्पोर्स लगते हैं, इन्होंने आपस में फ्यूज हुए और इन्होंने देखे इसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कवरिंग बना दी। मेगास्पोरेंजियम टाइटली लॉक्ड एंड बिकम इंडिहिसेंट, इनके अंदर अब इंटेगुमेंट्स के अंदर मेगास्पोरेंजियम लॉक हो गया। अब देखो ये भी इंटेगुमेंट्स, ये भी इंटेगुमेंट्स, इनके अंदर मेगास्पोरेंजियम लॉक हो गया। अब मेगास्पोरेंजियम बाहर नहीं जा सकता, तो ये चाहता भी प्लांट यही था क्योंकि उसने मेगा स्पोर्स को अपने पास रखा है, अब उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है, राइट। इंपॉर्टेंट चेंज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, बस इसी से ओव्यूल बना। अब देखो ओव्यूल क्या है कि मेगास्पोरेंजियम जिसके बाहर इंटेगुमेंट्स हैं, बस इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओव्यूल। अब देखें कि पहले हेटेरोस्पोर ही हमने पढ़ा, फिर हमने देखा कि मेगास्पोर को अपने पास ही रखा, फिर हमने देखा इसके इर्द गिर्द प्रोटेक्टिव कवरिंग इंटेगुमेंट बन गई। अब ये स्ट्रक्चर को ओव्यूल कहना शुरू कर दिया, ये स्ट्रक्चर ओव्यूल कहलाया। मोर प्रोटेक्शन टू एग कंटेनिंग apparatus इन द terrestrial environment, इस लैंड इन्वायरमेंट में ये बहुत जरूरी था कि इसको प्रोटेक्शन दी जाए। तो प्रोटेक्शन कैसे दी गई, इसको इंटेगुमेंट्स के जरिए इनको प्रोटेक्शन दी गई, जो कि अल्टीमेटली ओव्यूल में कन्वर्ट हो गया। जो नेक्स्ट स्टेप था, नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन टू सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर मेगास्पोरेंजियम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, रिडक्शन कमी करना, तखफीफ करना, टू सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, एक ही मेगास्पोर के ऊपर इक्तफा करना पर मेगास्पोरेंजियम। प्लांट ने क्या किया कि अपने एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर सिर्फ एक ही मेगास्पोर को रखा, बने 4 थे लेकिन प्लांट ने एक को सिलेक्ट कर लिया, 3 जो है अल्टीमेटली एबॉर्ट होके खत्म हो गए। मेगास्पोर मदर सेल, स्टूडेंट ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होते हैं। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस के जरिए 4 मेगास्पोर बनाते हैं। अब ये देखिए प्रेजेंट इन द मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होता है, यूज्ड टू प्रोड्यूस 4 गेमेटोफाइट, वो 4 गेमेटोफाइट बनाना होते हैं मेगास्पोर्स ने। कॉम्पीट फॉर स्पेस एंड फूड, देखें कि ये एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये मेगास्पोर मदर सेल था। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस 1 हुई, 1 से 2 सेल बन गए, 1 से 2 स्पोर बन गए, फिर ये दोनों मियोसिस 2 में से गुजरे तो 2 से 4 स्पोर बन गए। अब एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये जो एक मेगास्पोरेंजियम है, ये एक मेगास्पोरेंजियम है, इसके अंदर 4 मेगास्पोर बने थे, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शनल मेगास्पोर, ये एक है इस वक्त। 3 किधर गए, 3 खत्म हो गए, 3 एबॉर्ट हो गए। यहाँ पे प्लांट ने कौन सा रूल अपनाया, प्लांट ने कम बच्चे खुशहाल घराना,
प्लांट ने कौन सा रूल अपनाया कि देखो यहाँ पे चार, देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे बार बार ये बात बता रहा हूँ कि ये मेगास्पोर मदर सेल था ओव्यूल के अंदर, मेगास्पोरेंजियम के अंदर ये मियोसिस 1 मियोसिस 2 से गुजरा तो 4 मेगास्पोर बने। 4 में से ये देखो एक फंक्शनल मेगास्पोर रहा, 3 किधर चले गए, वो एबॉर्ट हो गए, खत्म हो गए। प्लांट ने कौन सा असूल अपनाया? प्लांट ने यहाँ पे कम बच्चे खुशहाल कराना। प्लांट को पता है कि एक को संभालना आसान है, 4 को संभालना मुश्किल है। क्यों? अगर चारों यहाँ पे ग्रो करते तो चारों में कंपटीशन होना था फॉर द फूड एंड द नरिशमेंट एंड द प्रोटेक्शन। तो 3 एबॉर्ट हो गए खुद ब खुद, एक हेल्दी वाला प्लांट ने सिलेक्ट कर लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट की तरफ के। कौन सा स्टेप था जी? रिडक्शन, कमी की टू अ सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर, कि एक ही मेगास्पोर रखा पर मेगास्पोरेंजियम, एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर। क्यों? एक को संभालना आसान है, 4 को प्रोटेक्शन देना मुश्किल है। Only one megaspore is selected for the development into healthy female gametophyte. ये मेगास्पोर अब क्या करेगा? फंक्शनल मेगास्पोर, ये फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा। कहां पे? मेगास्पोरेंजियम के अंदर। रिमेनिंग 3 आर एबॉर्टेड, बाकी जो 3 मेगास्पोर इसके साथ वाले थे वो खत्म हो गए, वो एबॉर्ट हो गए। देखिए ये आपके सामने मैंने बात को एक्सप्लेन कर दिया। फिफ्थ स्टेप कौन सा था? डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का बनना यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट का बनना। एम्ब्रियो सैक कुछ ही नहीं है। एम्ब्रियो सैक क्या चीज है? ये फीमेल गेमेटोफाइट है जिसके अंदर एग है। डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक बन गया, मीन फीमेल गेमेटोफाइट विद इन द मेगास्पोरेंजियम। सिंगल हेल्दी मेगास्पोर रिटेन्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। अभी मैंने आपको बताया है कि एक सिंगल मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहा, ये जर्मिनेट किया टू फॉर्म एग। इसने फीमेल गेमेटोफाइट भी बनाया और इसने बीच में एक एग भी बनाया। बस इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। टू फॉर्म कंटेनिंग फीमेल गेमेटोफाइट कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। यानी कि जो मेगास्पोर था इसने मेगास्पोरेंजियम के अंदर पहले फीमेल गेमेटोफाइट बनाया, फीमेल गेमेटोफाइट में एग बना, बस इस सारे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। देखेंगे आपके सामने एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या है कि जो मेगास्पोरेंजियम है इसके अंदर फीमेल गेमेटोफाइट का ग्रो करना और ग्रो करके क्या बना देना? एग बना देना। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। आखिरी स्टेप क्या है? मॉडिफिकेशन, तब्दीलियां आई, चेंजेस आई, बेहतरी लाई गई ऑफ डिस्टल एंड ऑफ द मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम के नीचे वाले एंड में फॉर द पोलन कैप्चर, के पोलन को कैप्चर किया जा सके। देखिए स्टूडेंट ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, देखिए ये मेगास्पोरेंजियम, ये सारा का सारा ओव्यूल आपको नजर आ रहा है। फॉर एग्जांपल ये देखें ये ओवरी, ओवरी के अंदर ये ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ये मेगास्पोरेंजियम, और इसके लोअर एंड में चेंजेस आई कि देखिए ये पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब यहाँ पे आएगी तो इसके मुंह तक पहुंचेगी, इसकी ओपनिंग यहाँ तक पहुंचेगी। जब ये पहुंचेगी तो फिर क्या होगा? इसको गैमिट्स को कैप्चर कर दिया जाएगा। यहाँ पे चेंजेस आई ताकि गैमिट इधर उधर भाग ना सके। जो काम करने के लिए आया गैमिट अब वो करके जाए, अब वो फर्टिलाइजेशन करके जाए, वो किए बगैर नहीं जा सकता। मेगास्पोरेंजियम जो था, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल चेंजेस कंप्लीटेड, ज्यादातर चेंजेस हो चुकी थी। नाउ इंटेगुमेंटेड, इंडिसेंट एंड परमानेंट अटैच टू द स्पोरोफाइट। अब ये मेगास्पोरेंजियम पक्का स्पोरोफाइट के ऊपर अटैच है। हमें इस विसिनिटी में जो भी बाहरी प्लांट नजर आ रहे हैं ये सारे के सारे स्पोरोफाइट हैं। डिस्टल एंड ऑफ द मेगास्पोरेंजियम बिकम मॉडिफाइड फॉर पोलन कैप्चर। इसके लोअर एंड के अंदर चेंजेस आई ताकि पोलन को कैप्चर किया जा सके, ताकि ये भागने ना पाए, अब ये पोलन जाने ना पाए। पोलन क्या है? माइक्रोस्पोर कंटेनिंग मेल गेमेटोफाइट। देखिए किसी न किसी तरीके से हवा के जरिए, इंसेक्ट्स के जरिए पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया। पोलन ग्रेन क्या है? ये मेल गैमेट है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर है। माइक्रोस्पोर जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बने थे, प्लांट ने अपने माइक्रोस्पोर को रिलीज कर दिया। माइक्रोस्पोर हवा के जरिए, जिनके वो पोलन ग्रेन की फॉर्म में है, वो हवा के जरिए, इंसेक्ट्स के जरिए फीमेल तक पहुंच जाए, फीमेल की ओवरी तक। अब यहाँ पे आके जैसे ही पोलन ग्रेन गिरा, यहाँ पे पोलन ट्यूब बन रही है। ये देखें इसकी नेक में से अंदर से ट्यूब पास कर रही है, ये पास करते करते यहाँ पे आएगी। अब ये जो स्पर्म्स हैं जो दो, वो आके इसको यहाँ पे फर्टिलाइज करेंगे एग्स को और पोलर न्यूक्लियाई को। तो
अब यहाँ पे 100% चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। पोलन माइक्रोस्पोर कंटेनिंग मेल गेमेटोफाइट। पोलन क्या है? ये मेल गेमेटोफाइट है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर्स हैं। प्रोड्यूस पोलन ट्यूब फॉर आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड इन द डिस्टल कैविटी ऑफ द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम की डिस्टल कैविटी में जब ये कैप्चर हो जाता है तो फिर ये पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब क्या करती है? कैरी मेल गैमेट डीप इनटू द एम्ब्रियो सैक टू फर्टिलाइज एग फॉर्मिंग जाइगोट दैट फॉर्म एन एम्ब्रियो। पोलन ट्यूब क्या करती है? देखिए ये डीप जा रही है, डीप जाएगी ओव्यूल तक, और जहां पे ये फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करेगी ताकि जाइगोट और बाद में एम्ब्रियो बन सके। फर्टिलाइजेशन हो गई, मेगास्पोरेंजियम इज ट्रांसफर इनटू सीड। अब ये जो मेगास्पोरेंजियम है, ये सारा का सारा मेगास्पोरेंजियम, ये जो है ये मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम क्या होगा? ये सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटेगुमेंट बिकम सीड कोट। जो ओव्यूल के बाहर इंटेगुमेंट थे वो सीड कोट बन गए, वो सीड की वॉल बन गए, सीड कोट। सीड ऑफर मैक्सिमम डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो अंडर द अनफेवरेबल कंडीशन। अब ये देखें, ये आपको एम्ब्रियो नजर आ रहा है और जो बाकी वाला पोर्शन ओव्यूल का है वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया? वो सीड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे फूड है, एंडोस्पर्म फूड स्टोर है, किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। सीड के बाहर इंटेगुमेंट्स ने हार्ड सी कवरिंग बना दी। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन को, नामुनासिब हालात को टॉलरेट कर सकता है। जैसी फेवरेबल इसके लिए कंडीशन आएगी, ये इस टेस्टा को यानी कि सीड कोट के फाड़ के एम्ब्रियो बाहर निकल आएगा और ग्रो करना शुरू कर देगा और प्लांट बना देगा। तो ये थे डिफरेंट स्टेप दैट लीड्स टू एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। Seed habit development and evolution of seed habit was a great success and a giant leap which ultimately enabled plant to colonize land permanently. अब चूंकि सीड बन गए, अब सीड लैंड में किसी जगह पे भी गिर सकते हैं, हवा के जरिए जा सकते हैं, इंसेक्ट्स के जरिए जा सकते हैं, किसी भी तरीके से जाके लैंड पे बहुत आसानी से किसी जगह पे भी ग्रो कर सकते हैं। तो इस वजह से चूंकि सीड दूर दराज इलाकों तक जा सकते हैं इंसेक्ट्स के जरिए, बर्ड्स के जरिए, एयर करंट के जरिए, तो ये इन सीड प्लांट का हमें ज्यादातर जो प्लांट नजर आते हैं ये सीड प्लांट नजर आ रहे हैं। यही इनका इस लैंड इन्वायरमेंट के ऊपर, इस लैंड ट्रस्टियल इन्वायरमेंट के ऊपर इनकी कामयाबी का राज है। तो स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।